श्री राम के धरती लोक में आगमन हो चुके हैं प्रभु। जय श्री राम। चंद्र नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ निर्देशक अभिषेक सिंह की नई फिल्म श्री रामायण कथा के बारे में। यह फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में रिलीज होने वाली है और इसका टीजर हाल ही में लॉन्च किया गया है। अभिषेक सिंह ने पहले भी कई छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की फिल्म जैसे दबंग दरोगा तही, मोर आशिकी, चंदा मामा, मैं दिया, तय बाती जैसी कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्देशन किया है। साथ ही उन्होंने मुंबई से फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया है और अब वे इस फिल्म के जरिए पूरा भारत को अपनी कला दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस फिल्म की कास्टिंग, टीजर, शूटिंग लोकेशन और विवाद तक सब कुछ विस्तार से बताएंगे। फिल्म के निर्देशक हैं अभिषेक सिंह, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने फिल्म मेकर हैं। उन्होंने कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में निर्देशन किया है और अब उनकी यह फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का टीजर अभी हिंदी और छत्तीसगढ़ी में रिलीज किया गया है, लेकिन यह फिल्म 6 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। फिल्म का मुख्य विषय है रामायण कथा, जो हमेशा से भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती रही है। इस फिल्म में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के किरदार दिखाई देंगे। टीजर देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि फिल्म के विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट्स काफी प्रभावशाली और रियलिस्टिक हैं। दर्शक इसे देखकर पहले ही उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर इस फिल्म की चर्चा जोरों पर है। अब बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म में माता सीता का रोल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा ने निभाया है, जो कि पहले भी कई विवादों में रही है। इस वजह से सोशल मीडिया पर काफी बहस हो रही है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि माता सीता का रोल ऐसे कलाकार से कैसे करवाया जा सकता है। इस कास्टिंग को लेकर साल भर पहले ही सोशल मीडिया में बड़े फिल्म रिव्यू करने वाले यूट्यूबर इस कास्टिंग को लेकर वीडियो बना चुके हैं। तो गुरु, बाजार में एक नई रामायण मूवी आने वाली है अभिषेक सिंह की श्री रामायण कथा नाम से, जिसमें मां सीता को प्ले करेंगी अंजलि अरोड़ा। भगवान राम का रोल एक अनुभवी अभिनेता देव शर्मा निभा रहे हैं। भगवान लक्ष्मण का रोल छत्तीसगढ़ के जाने माने अभिनेता शील वर्मा ने निभाया है और हनुमान जी का रोल निभा रहे हैं निर्भय वाधवा। वही रावण के रोल में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रजनीश दुग्गल ने निभाया है। यह कास्टिंग देखने में काफी रोचक है, क्योंकि इसमें अनुभवी अभिनेता और सोशल मीडिया स्टार दोनों का मिश्रण है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह फिल्म पहले जैसी ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष या अन्य विवादास्पद फिल्मों की तरह न बन जाए, जबकि कुछ दर्शकों को इसे देखकर अच्छा लग रहा है। फिल्म का टीजर देखा जाए तो इसकी विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट्स काफी शानदार हैं। कुछ लोगों को यह टीजर साउथ फिल्मों के एक टीजर की याद दिला रहा है, लेकिन यह फिर भी अलग और प्रभावशाली नजर आता है। टीजर में बीजीएम और म्यूजिक भी बहुत असरदार है, जो पूरी कहानी के वातावरण को जीवंत बनाता है। दर्शक इसे देखकर फिल्म के लिए और उत्साहित हो रहे हैं। टीजर में भगवान राम और हनुमान के किरदार का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली और भावपूर्ण लग रहा है। फिल्म की शूटिंग मुंबई, छत्तीसगढ़, अयोध्या और हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शूट की गई है। इससे फिल्म के दृश्य और सेटअप बहुत ही रियलिस्टिक और भव्य दिखते हैं। क्योंकि निर्देशक और कई मुख्य अभिनेता छत्तीसगढ़ से हैं, इसलिए फिल्म में छत्तीसगढ़ और रामायण काल का संबंध भी दिखाया जा सकता है। दरअसल कहा जाता है कि भगवान राम का ननिहाल रामायण काल में छत्तीसगढ़ में था, जिसे दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें आदर पूर्वक भांचा कहते हैं। साथ ही भगवान राम ने वनवास के दौरान कुछ पल छत्तीसगढ़ में भी बिताए थे। फिलहाल फिल्म रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है। दर्शक और सोशल मीडिया दोनों ही जगह इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह फिल्म दूसरी विवादास्पद फिल्मों जैसी साबित होगी। वहीं कुछ दर्शक इसे बहुत ही जानकारीपूर्ण और प्रभावशाली मान रहे हैं। वहीं अंजलि अरोड़ा और फिल्म मेकर का कहना है
फिल्म में ऐसा कुछ नजर नहीं आने वाला है जिससे कि दर्शकों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचे। फिलहाल सच्चाई तो तब पता चलेगी जब फिल्म का ट्रेलर और पूरी फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी जानकारी फिल्म श्री रामायण कथा के टीजर, कास्टिंग, शूटिंग लोकेशन और विवाद के बारे में। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी या विवादों में उलझ जाएगी या नहीं? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आप ऐसी ही छत्तीसगढ़ और पैन इंडिया फिल्मों की अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय जोहार।